तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है, ओ माँ ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है, ओ माँ ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ एडवोकेट मुक्ता। आप सभी के परिवार को और सब माताओं को मेरी तरफ से, और एडवोकेट भाइयों और उनकी माताओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। हमेशा अपनी मदर की रिस्पेक्ट करिए। माँ के लिए तो कुछ बोलना ही मेरे लिए अतिशयोक्ति होगी। मदर के ऊपर क्या बोलूँ मैं, वो तो अनस्पीचेबल है, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। बस मैं कहूँगी, जिनके पास अपनी माएँ हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जिन्होंने अपनी माता जी को खो दिया है वो अपने भाई बहनों बंधुओं के पास बैठे, जिन्होंने अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को खो दिया। कहते हैं ना कि भाई बहन और रिश्तेदार ही आपकी परछाई बनते हैं। अगर आपने अपने पेरेंट्स को खो दिया है तो कुछ पल अपनी बहन के पास बैठिए, अपने भाइयों के पास बैठिए, ये उनमें आपको अपने माँ बाप की परछाई नज़र आएगी। जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है वो उनका सहारा बनिए, छोटे बच्चों का सहारा बनिए, जिनके पास माएँ नहीं हैं उनका सहारा बनिए। ये आपके लिए पुण्य का काम होगा। कहते हैं ना, ज्योतिष भी कहते हैं कि अगर ज्योतिषी शास्त्र में भी कहा जाता है कि अगर अपने आप से बड़ी बुजुर्ग महिला का आप सम्मान करोगे तो तरक्की आपको मिलेगी। कई बार ज्योतिष में ये भी कहा गया कि अगर आप जीवन में तरक्की नहीं पा रहे, आपका चंद्रमा कमज़ोर है या आपको कोई प्रॉब्लम है लाइफ से रिलेटेड, तो अगर आप अपनी माँ की सेवा करेंगे या बुजुर्ग स्त्री की सेवा करेंगे तो राहु केतु की दशा और कई दशाएं होती हैं, शांत हो जाती हैं। तो रिस्पेक्ट योर मदर। और यही नहीं कि वो भगवान के द्वारा हमारे लिए दिया गया गिफ्ट है, इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए रोटी पराठा बनाती हैं या हमारा काम करती हैं, इसलिए माँ की रिस्पेक्ट ना कीजिए कि वो आपके यूज़ में आई। इसलिए रिस्पेक्ट कीजिए कि माँ जैसा कोई नहीं हो सकता, एक माँ ही है जिसकी वजह से आप जन्मदिन मना रहे हो। सो बी हैप्पी ऑलवेज। अपनी माँ को भी खुश रखने की कोशिश करिए। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ कर लिया। अगर आप टीन एज में आ गए हो, यंग एज में हो, तो अब आपकी बारी है। उन्होंने तो आपके गीले बिस्तर में भी सो के दिखा दिया, आपके लिए रात जग के भी दिखा दिया, और जीवन पर्यंत वो करते रहेंगी। तो आप, आपका जितना भी जीवन बचा है अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन अपनी माँ बाप की लाइफ में इतनी खुशियाँ भर दो। हर एक बच्चे का ये थीम होना चाहिए, मैं अपनी लाइफ तो जीऊँगा ही जीऊँगा, अपनी मदर जिसने मेरे लिए इतने सेक्रीफाइस किए उनकी लाइफ में इतनी खुशियाँ भर दूँगी कि उसे कोई कमी महसूस ना हो सकता है कि आपका पार्टनर, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में होता है कि नहीं खुश होते कि अपनी माँ के लिए ऐसा करता रहता है, तो उसमें एक बाउंड्रीज़ बना दीजिए आप। क्योंकि देखिए, वाइफ हस्बैंड जो है वो तो बदलते रहेंगे, आजकल डिवोर्स वगैरह होते रहते हैं, लेकिन माँ एक ही मिलती है। एक ही रिश्ता है जो आपको जन्म से मिलता है। बाकी रिश्ते तो आपके जन्म के बाद बनते हैं या पहले के बने होते हैं, लेकिन एक ही रिश्ता है जो जन्मजात मिलता है, वो है माँ। माँ के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस वृद्धा, जब अगर आपकी माँ नहीं है तो वृद्धाश्रम में देख लीजिए, बहुत सी माएँ हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हो। लेकिन लगता तो दुख है मन से कि 4-4 बेटों के होते हुए माएँ वृद्धाश्रम में होती हैं और बूढ़ी-बूढ़ी माइयाँ काम कर रही होती हैं, लेकिन ये समाज को पता नहीं कहाँ अग्रसर कर रहा है। इसके लिए मैं निःशब्द हूँ, लेकिन अपनी मदर की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए।